मिडिल ईस्ट में चल रहा युद्ध अब सिर्फ सैन्य और ऊर्जा ठिकानों तक सीमित नहीं रहा है। ईरान ने हाल ही में अमेरिका और इजराइल के बैंकिंग केंद्रों को सीधे निशाना बनाने की धमकी दी है। यानी कि ये धमकी ईरान के तेहरान में हुए एयर स्ट्राइक के बाद आई है, जिसमें स्थानीय बैंक पर हमला किया गया और कई कर्मचारी की जान चली गई। इसके जवाब में ईरान की सेना खातामत अंबिया ने ऐलान किया है कि अमेरिका और इजराइल के आर्थिक और बैंकिंग सिस्टम को ठप करने के लिए बड़े पैमानों पर हमले करेगी। यानी कि इस धमकी का असर केवल सैन्य क्षेत्र में ही नहीं बल्कि पूरी ग्लोबल इकोनॉमी के लिए खतरे का संकेत है। अगर ईरान का ये इकोनॉमिक स्ट्राइक सफल होता है तो पश्चिमी देशों के बैंकिंग नेटवर्क ठप हो सकते हैं। इससे वैश्विक भुगतान प्रणाली पर गंभीर संकट मंडरा सकता है। खाड़ी देशों में काम कर रहे लगभग 90 लाख भारतीयों की मेहनत की कमाई भी खतरे में पड़ सकती है। भारतीयों के लिए सबसे बड़ा डर है कि अगर बैंकों या डिजिटल पेमेंट सिस्टम पर हमले हुए तो वो अपने घर पैसे नहीं भेज पाएंगे, और ये सबसे गंभीर विषय है। यानी कि विशेषकर दुबई, सऊदी अरब और बहरीन जैसे वित्तीय हब अब तनावपूर्ण माहौल में है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास ईरानी ड्रोन हमले की खबरें पहले से ही सामने आ चुकी हैं। हॉर्मुज जलडम रूम मध्य में जहाजों पर हमले और कार्गो ट्रैफिक ठप होने के कारण दुनिया के सबसे अहम व्यापारिक मार्गों पर भी प्रभावित हुए हैं। ऐसे में खाड़ी देशों में रह रहे भारतीयों की सांसें अटकी हुई हैं। ईरान केवल मिसाइल हमला नहीं कर रहा बल्कि साइबर अटैक का भी खतरा है। ईरान का हाईटेक साइबर विंग बड़े पैमानों पर बैंकिंग सर्वर को हैक कर सकता है, डेटा डिलीट कर सकता है या रैंसमवेयर हमला कर सकता है। इसका मतलब यह है कि महीनों तक ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड गायब हो सकते हैं। बैंकिंग सिस्टम पर संकट आने की खबर से लोगों के यानी कि लोग सोना और क्रिप्टो करेंसी जैसी संपत्तियों में निवेश बढ़ा सकते हैं, जिससे उनकी कीमतों में भारी उतार चढ़ाव भी देखने को मिल सकता है। अगर इस आर्थिक संकट का असर भारत तक पहुंचता है तो खाड़ी देश में काम कर रहे लाखों भारतीय नागरिकों के लिए पैसा भेजना, डिजिटल लेन देन करना और अपने वित्तीय लेन देन को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा बैंकों में भीड़ बढ़ सकती है और अचानक जमा पूंजी निकलने की वजह से बैंकिंग सिस्टम चरमरा सकता है। लेकिन आखिर में कहा जाए तो मिडिल ईस्ट में चल रही ये जंग अब सिर्फ मिसाइल और ड्रोन हमलों तक सीमित नहीं है। ईरान ने अमेरिका और इजराइल के आर्थिक ढांचों को निशाना बनाने की धमकी दी है और इसके असर से विषय यानी कि अगर देखा जाए तो वैश्विक वित्तीय बाजार, तेल और ऊर्जा कीमतें और खाड़ी देशों में काम कर रहे भारतीयों की कमाई पर भी गंभीर संकट उत्पन्न हो सकता है, क्योंकि दिन पर दिन तनाव बढ़ता जा रहा है और आम लोगों को इसका भुगतान करना पड़ रहा है। वो ना जाने किन किन सिचुएशंस में अपने आप को निकाल रही हैं, वहां पर उनको रखना पड़ रहा है मजबूरी में। लेकिन जिस हिसाब से तनाव दिन पर दिन और बढ़ता जा रहा है तो वहां की हालत और जटिल बनती जा रही है। लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में वहां क्या कुछ होने वाला है। लेकिन इस पूरी स्थिति को ध्यान से देखना होगा, क्योंकि इसका असर केवल क्षेत्रीय नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पड़ेगा। जी हाँ, क्योंकि जिस हिसाब से अभी ईरान और अमेरिका की जंग छिड़ी है तो एलपीजी के दाम में जो बढ़ोतरी हुई है, आम लोगों की जेब पर उसका बहुत ज्यादा बड़ा असर पड़ा है। क्योंकि अगर देखा जाए तो आम लोग इतना बड़ा खर्चा कह सकते हैं हम लोग या फिर कुछ भी, वो नहीं झेल सकते हैं। आम लोगों की उनकी रोजमर्रा की जिंदगी पर इसका गहरा असर पड़ा है। तो ये देखना होगा कि आने वाले दिनों में अगर ये युद्ध रुकता है तो क्या आम लोग फिर से अपनी वही रोजमर्रा वही सेम चीजें जी पाएंगे जैसे वो सामान्य जी रहे थे, या फिर इसका और गहरा प्रभाव आम लोगों पर पड़ेगा, मतलब गहरी चोट देकर जाएगा। क्योंकि ट्रंप पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है और ईरान भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है, और बाकी के जो देश है वो भी बीच में कूद रहे हैं, कहीं ना कहीं मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये तो ट्रंप के ऊपर ही डिपेंड करेगा या ईरान के ऊपर कि वो क्या कुछ करते हैं। लेकिन इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।